हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज यूडीसी। यूडीसी का मतलब होता है बेटा यूनिकली डिकोडेबल कोड। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कोड वर्ड क्या होता है। कोड वर्ड क्या होता है बेटा? सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस दैट आर असाइंड टू अल्फाबेट। देखो बेटा क्या इसका मतलब है, बाइनरी सीक्वेंस का सेट जो कि किसी अल्फाबेट को असाइन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कोड वर्ड। कहने का मतलब ये बेटा है कलेक्शन ऑफ बाइनरी वैल्यू, जो बाइनरी वैल्यू का कलेक्शन जो किसी अल्फाबेट को असाइन किया जा रहा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोड वर्ड। फिर से समझिए, कलेक्शन ऑफ बाइनरी वैल्यूज जो किसी अल्फाबेट को असाइन किया जा रहा हो उसको हम क्या कहेंगे? कोड वर्ड। अब यहाँ देखिए बेटा, 0 1 बाइनरी, 0 भी बाइनरी वैल्यू है और 1 भी बाइनरी वैल्यू है। इनका कलेक्शन क्या हुआ? 0 1, और इसको असाइन किया गया किस अल्फाबेट को? ए को। ठीक, अब वैसे है 1 0 1, ये भी बेटा देखिए कलेक्शन ऑफ बाइनरी वैल्यूज, 1 भी बाइनरी वैल्यू है, 0 भी बाइनरी वैल्यू है और 1 भी बाइनरी वैल्यू है। इनका कलेक्शन जो है वो किस अल्फाबेट को असाइन किया गया है? बी को। इसी तरीके से सी को हमने किस बाइनरी वैल्यू से असाइन किया है? 0 0 से। तो कलेक्शन ऑफ बाइनरी वैल्यू जो किसी अल्फाबेट को असाइन किया जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कोड वर्ड कहते हैं। दूसरी बेटा है बात, यूडीसी क्या होती है? यूडीसी का मतलब ये होता है बेटा, जब आपके कोडवर्ड को जब आपके कोडवर्ड को सिर्फ एक तरीके से ही हम लोग डिकोड कर सकें, जब आपके कोडवर्ड्स को सिर्फ एक तरीके से ही हम लोग डिकोड कर सकें तो इस तरीके के कोडवर्ड को हम लोग कहते हैं बेटा यूनिकली डिकोडेबल कोड। जब आपके कोड को सिर्फ एक तरीके से ही हम लोग डिकोड कर सकें, एक से ज्यादा तरीके से नहीं, सिर्फ एक तरीके से ही डिकोड कर सकें, तो इस तरीके के कोड को हम लोग यूनिकली डिकोडेबल कोड कहते हैं। अब देखिए बेटा, इस यूडीसी की जो एल्गोरिथम होती है वो क्या होती है? पहला पहला पॉइंट है कि कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑफ ऑल कोड वर्ड। पहला पॉइंट ये है कि आप जितने भी आपके पास कोड वर्ड हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। जैसे बेटा आपके पास यहाँ पे ये कोड वर्ड आपको दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में, मतलब A1 को असाइन करी गई है 0 वैल्यू, A2 को असाइन करी गई है 0 1, A3 को असाइन करी गई है 1 0। अब इनकी क्या करना है हमको? पहला पॉइंट क्या होगा? लिस्ट बना देनी है, 0 0 1 और 1 0। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दी, 0 0 1 और 1 0 की मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी आपके कोडवर्ड्स हैं इनकी क्या कर देनी है? लिस्ट बना देनी है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बेटा? अगर कोई प्रीफिक्स नहीं फाइंड हो रहा है तो हम इसको कह देंगे बेटा यूडीसी। मतलब ये जो कोडवर्ड है ये सिर्फ एक तरीके से डिकोड होगा अगर कोई प्रीफिक्स नहीं फाइंड हो रहा है तो अब देखिए बेटा कैसे, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वाला एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास कितने कोड वर्ड है? ये सारे कोड वर्ड हैं। ठीक, अब इन सारे कोड वर्ड्स की मैंने क्या करी? लिस्ट बना दी। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या कोई प्रीफिक्स फाउंड हो रहा है। अगर प्रीफिक्स नहीं फाउंड हो रहा है तो इसका मतलब ये जो कोड वर्ड है ये यूडीसी है। तो सबसे पहला सिंबल हमारे यहाँ पे क्या है? 0। तो 0 को उठा लेते हैं। तो 0 को मैंने सेलेक्ट किया, 0 को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये 0 को सेलेक्ट कर लिया, पहला सिंबल ये है। अब 0 को मैंने कंपेयर किया इस सेकंड सिंबल से, किससे? 1 0 से। 0 को किससे कंपेयर किया? 1 0 से। तो क्या 1 0 में आगे की तरफ कहीं 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखिए 1 0 में न आगे की तरफ कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब प्रीफिक्स नहीं फाउंड हुआ है। फिर इस 0 को कंपेयर किया बेटा 1 1 0 से। तो 0 को जब 1 1 0 से कंपेयर किया तो 1 1 0 में कहीं आगे की तरफ 0 आ रहा है? देखो नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे बेटा ये होता 0 1 1 0, यहाँ पे ये होता तो, और हम लोग 0 को कंपेयर करते इस 0 1 1 0 से, तो आप देखते बेटा कि इस 1 1 0 के आगे की तरफ 0 आ रहा है। तो हम क्या मान लेते हैं? ये जो 0 है ये हमारा प्रीफिक्स है और ये जो बाकी 1 1 0 है ये हमारे डैंगलिंग सफिक्स है और इसको हम लोग लिस्ट में
ऐड कर देते हैं। या ऐसा हो जाता बेटा कि यहाँ पे 110 की जगह लिखा होता है 010। अब इस जीरो को हम लोग जब कंपेयर करते हैं 010 से, तो आप देखते हैं आगे की तरफ जीरो आ रहा है, तो ये हमारा हो जाता प्रीफिक्स, ये जीरो, क्योंकि ये जब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो आगे की तरफ जीरो आ रहा है, और बाकी का बचा 10 क्या हो जाता है, डैगलिंग सफिक्स, ठीक, और इसको हम लोग लिस्ट में ऐड कर देते हैं। पर जब हम लोग इस जीरो का कंपेयर 110 से कर रहे हैं तो कोई भी इस कोड वर्ड में कहीं पे भी आगे की तरफ जीरो नहीं आ रहा है। फिर जब इस जीरो को कंपेयर किया 111 से, तो इसमें भी आगे की तरफ जीरो नहीं आ रहा है। सिमिलर वे में बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को कंपेयर करेंगे 110 से। अब जीरो का काम तो कंप्लीट हो गया, अब 10 का शुरू करते हैं। तो 10 को जब हमने 110 से कंपेयर किया, तो क्या इस 110 में 10 आगे की तरफ आ रहा है? तो आप देख रहे हो बेटा इस पूरे कोड वर्ड में, इस पूरे कोड में आगे की तरफ 10 नहीं आ रहा है। फिर इस 10 को कंपेयर किया 111 से, तो जब हम इस 10 को 111 से कंपेयर करें तो क्या आगे की तरफ 10 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमको यहाँ पे भी प्रीफिक्स नहीं मिला। सिमिलर बेटा हम लोग 110 को ऐसी तरीके से सबसे कंपेयर करते चलेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते चलेंगे तो हम क्या पाएंगे कि कोई भी प्रीफिक्स फाउंड नहीं हो रहा है। जब कोई भी प्रीफिक्स फाउंड नहीं होता है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, यूडीसी, मतलब यूनिकली डिकोडेबल कोड। अब कोई भी प्रीफिक्स फाउंड नहीं हो रहा है, नो प्रीफिक्स फाउंड, इसलिए ये क्या कहलाएगा, यूडीसी, यूनिकली डिकोडेबल कोड। एक बात और याद रखिए, जब किसी कोड वर्ड में हमको कोई भी प्रीफिक्स फाउंड नहीं होता है तो इस तरीके के यूनिकली डिकोडेबल कोड को हम लोग प्रीफिक्स कोड भी कहते हैं। याद रखिएगा, जब किसी कोड वर्ड में हमको कोई भी प्रीफिक्स फाउंड नहीं होता है तो इस तरीके के कोड को हम लोग प्रीफिक्स कोड भी कहते हैं। तो इसको बेटा हम लोग प्रीफिक्स कोड भी कहेंगे, ठीक, पहली बात। अब दूसरा, ये जैसे एक एग्जांपल है, तो सेकंड बात ये है कि अगर बेटा प्रीफिक्स फाउंड हो जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, डैगलिंग सफिक्स को ऐड करेंगे अपनी लिस्ट में। तो अब यहां पे देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू, ये आपका सिंबल है, ये कोड वर्ड लिखे हैं। पहला पॉइंट क्या करना है, जो भी आपके कोड वर्ड है उनको हमको लिस्ट में अरेंज कर देना है। तो ये जो भी कोड है इनको मैंने लिस्ट में अरेंज कर दिया। दूसरा काम क्या करना है, ये देखना है कि प्रीफिक्स फाउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्रीफिक्स फाउंड हो रहा है तो अपने सफिक्स को हम लोग अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक। तो सब प्रीफिक्स कैसे पता करेंगे, कंपेयर करके। अब देखो बेटा ये 0 है, इस 0 को जब हमने 01 से कंपेयर किया तो आगे की तरफ 0 आ रहा है। तो अब देखेंगे कि हाँ आगे की तरफ 0 आ रहा है, आगे की तरफ 0 आ रहा है। अगर आगे की तरफ 0 आ रहा है इसका मतलब ये जो 1 है, तो इसका मतलब ये प्रीफिक्स फाउंड हो गया। इसका मतलब ये जो 1 है ये क्या है, डैगलिंग सफिक्स। और जब डैगलिंग सफिक्स हमको मिलेगा तो हमको अपनी लिस्ट में उसको ऐड कर देना है। तो ये लिस्ट हमारी पूरी थी, इसमें हमने इस डैगलिंग सफिक्स को ऐड कर दिया, ठीक। अब इसके बाद बेटा इस 0 को हम लोग 10 से कंपेयर करेंगे तो क्या 10 के आगे कहीं 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक। तो 0 वाला काम हमारा हो चुका है। अब हमको बेटा क्या कंपेयर करना है, तो मैंने यहाँ पे डैगलिंग सफिक्स ऐड कर दिया। अब हमको करना है 01 से। तो बेटा इस 01 को मैंने कंपेयर किया अपने 10 से, 01 को कंपेयर किया 10 से। तो क्या इस 10 में आगे की तरफ 01 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब प्रीफिक्स फाउंड नहीं हुआ है। फिर इस 01 को 1 से कंपेयर किया तो 1 में आगे की तरफ 0 आ रहा है, 01 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब प्रीफिक्स फाउंड नहीं हुआ। फिर इस 01 को बेटा मैंने 0 से कंपेयर किया तो क्या 01 को जब 0 से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या 0 के आगे 0 की तरफ 01 आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो बेटा जब 01 को हम लोग 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या इस 0 में आगे की तरफ कहीं 01 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी प्रीफिक्स फाउंड नहीं हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, 10। जब बेटा हमने इस 10 को 1 से कंपेयर किया
तो क्या इस 1 के आगे की तरफ 10 आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रीफिक्स फाउंड नहीं हुआ। सेम बेटा इस 10 को 01 से कंपेयर करेंगे, आगे की तरफ 10 नहीं आ रहा है, प्रीफिक्स फाउंड नहीं है। 10 को 0 से कंपेयर करेंगे, 0 के आगे की तरफ 10 नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रीफिक्स फाउंड नहीं है। लास्ट हमारा क्या बचा बेटा, जो हमने अपना डैगलिंग सफिक्स ऐड किया था, अब उसका उपयोग करना है। तो जब हमने इस 1 को 10 से कंपेयर किया, तो क्या बेटा 1 को जब हम 10 में से कंपेयर कर रहे हैं, तो 10 में आगे की तरफ क्या 1 आ रहा है? तो आप देख रहे हो बेटा कि इसमें आगे की तरफ 1 आ रहा है, इसका मतलब प्रीफिक्स फाउंड हो गया है। तो जब प्रीफिक्स फाउंड हो जाता है, तो जो हमारा डैगलिंग सफिक्स होता है उसको हम क्या करते थे, अपनी लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो ये जो डैगलिंग सफिक्स है इसको मैंने अपनी लिस्ट में ऐड कर दिया। अब यहाँ 0 जो है वो डैगलिंग सफिक्स हो गया है, तो इसको लिस्ट में ऐड कर दिया। अब जो बेटा है नेक्स्ट पॉइंट वो ध्यान देने वाला है, अगर डैगलिंग सफिक्स हमको जो फाउंड हुआ है वो किसी कोडवर्ड के इक्वल हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये यूडीसी नहीं है। अब देखो बेटा, ये डैगलिंग सफिक्स है, ये जो आया है, और ये हमारा कोडवर्ड था जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। तो ये डैगलिंग सफिक्स जो है ये हमारे कोडवर्ड के इक्वल हो गया ना। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए डैगलिंग सफिक्स हमारे कोडवर्ड के इक्वल हो जाए, तो इसको यूडीसी नहीं कहेंगे, इसलिए बेटा ये यूडीसी नहीं है। अगर डैगलिंग सफिक्स हमारे किसी कोडवर्ड के इक्वल नहीं होता है तो वो यूडीसी होता है। अगर मान लो बेटा कि ऐसा होता कि ये जो डैगलिंग सफिक्स आया है, ये इसमें यहाँ पे जितने भी कोडवर्ड लिखे हैं, मान लो ये ना लिखा होता, मान लो ये ना लिखा होता, तो ये देखो किसी भी कोडवर्ड के इक्वल होता नहीं होता। तो जब ये किसी कोडवर्ड के इक्वल ना होता तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यूडीसी कह देते हैं। पर अभी ये देखो डैगलिंग सफिक्स जो आया ये कोडवर्ड के इक्वल है, इसलिए इसको यूडीसी नहीं कहेंगे। अब आपके सामने एक और एग्जांपल रखेंगे, लास्ट एग्जांपल है वो। जैसे बेटा हमारे पास ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास कोडवर्ड है, यहाँ पे हमारे पास कुछ सिंबल है और इनके ये कोडवर्ड दिए गए हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो हमारे कोडवर्ड हैं इनको हमको क्या करना रहेगा, लिस्ट में अरेंज करना रहेगा। तो मैंने इन कोडवर्ड को क्या किया, लिस्ट में अरेंज कर दिया, पहला काम। अब इसके बाद हमको क्या करना रहेगा बेटा, देखना रहेगा कि क्या कोई प्रीफिक्स फाउंड हो रहा है। अगर प्रीफिक्स फाउंड हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारा डैगलिंग सफिक्स होगा उसको लिस्ट में एंटर कर देंगे। और अगर हम लोग को कोई प्रीफिक्स फाउंड नहीं हो रहा होगा तो हम क्या कहेंगे, ये यूडीसी है। तो अब देखिए बेटा प्रीफिक्स कैसे हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं अपने कोडवर्ड को। तो सबसे पहले बेटा मैंने 0 को 1 से कंपेयर किया, तो क्या इस 1 के आगे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब प्रीफिक्स फाउंड नहीं हो रहा है। फिर इस 0 को 01 से कंपेयर किया, तो क्या इस 0 को जब हमने 01 से कंपेयर किया तो क्या 01 में आगे की तरफ 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब बेटा कि ये 0 जो है ये प्रीफिक्स हो गया, और ये जो 1 है ये क्या बन गया हमारा, डैगलिंग सफिक्स। और डैगलिंग सफिक्स को क्या करते थे, हम अपनी लिस्ट में एंटर कर देते थे, हम अपनी लिस्ट में ऐड कर देते थे। तो मैंने इस 1 को लिस्ट में ऐड कर दिया। अब जब मैंने इस 1 को लिस्ट में ऐड कर दिया तो दूसरा काम क्या होगा बेटा, अगर कोई डैगलिंग सफिक्स किसी कोडवर्ड के इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं ये यूडीसी नहीं है। अब ये डैगलिंग सफिक्स है हमारा बन गया, ये देखो किस कोडवर्ड के इक्वल हो गया, इस 1 के इक्वल हो गया, ये कोडवर्ड है 1। अब डैगलिंग सफिक्स किसी कोडवर्ड के इक्वल हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, यूडीसी नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल अपना हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं बेटा A1 A2 A3 है, उसको मैंने कुछ कोडवर्ड दे दिए हैं। पहला स्टेप क्या करना है, जो भी कोडवर्ड होंगे उनको हमको लिस्ट में अरेंज करना है। मैंने उन सभी कोडवर्ड को लिस्ट में अरेंज कर दिया। जब हम सभी कोडवर्ड को लिस्ट में अरेंज कर देंगे, फिर हमारा जो दूसरा एक स्टेप होगा वो क्या होगा, कंपेयर करना। दूसरा स्टेप क्या होगा, कंपेयर करना। तो हमारा जो दूसरा स्टेप है बेटा, कंपेयर करेंगे। क्यों कंपेयर करते हैं, प्रीफिक्स फाउंड करने के लिए। अगर प्रीफिक्स मिल जाएगा तो हमारा जो डैगलिंग सफिक्स होगा उसको लिस्ट में ऐड कर देंगे, प्रीफिक्स नहीं मिलेगा तो हम कह देंगे ये यूडीसी है। तो सबसे पहले 0 को जब हमने 01 से कंपेयर किया तो क्या 01 में आगे की तरफ 0 आ रहा है, तो आप देख रहे हो बेटा 01 में आगे की तरफ 0
आ रहा है, इसका मतलब 1 जो हुआ वो क्या हुआ हमारा, डैगलिंग सफिक्स हुआ। तो इसको मैंने अपनी लिस्ट में एंटर कर दिया। फिर हम 0 को कंपेयर करेंगे 1 1 में, तो क्या 1 1 में आगे की तरफ 0 आ रहा है, तो आप देखोगे बेटा 1 1 में आगे की तरफ 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमको प्रीफिक्स नहीं मिला। सेम बेटा हम इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, 0 1 को कंपेयर करेंगे 1 1 से, तो क्या 0 1 को जब हम 1 1 से कंपेयर करेंगे तो 1 1 में कहीं आगे की तरफ 0 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रीफिक्स फाउंड नहीं हुआ है। फिर 0 1 को 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या 0 के आगे की तरफ 0 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब प्रीफिक्स फाउंड नहीं हुआ। तो सेम ये प्रोसीजर हम लोग करते ही चलेंगे। जब हम ये प्रोसीजर करते चलेंगे तो हमारे पास बेटा सिर्फ यही बचा रहेगा। तो अब देखिए बेटा, ये जो हमने डैगलिंग सफिक्स ऐड किया था, तो क्या ये किसी कोड वर्ड के इक्वल है? तो आप देख रहे हो बेटा, ये जो हमने डैगलिंग सफिक्स ऐड किया है ये किसी भी कोड वर्ड के इक्वल नहीं है। तो जब डैगलिंग सफिक्स किसी कोड वर्ड के इक्वल नहीं होता है तो हम इस तरीके के कोड वर्ड को यूनिकली डिकोडेबल कोड मतलब यूडीसी कहते हैं। तो यूडीसी होने के लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन बेटा, प्रीफिक्स फाउंड नहीं हो रहा है, प्रीफिक्स हमको नहीं मिला तो उसको यूडीसी कहेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर आपका डैंगलिंग सफिक्स किसी कोड के इक्वल नहीं है, किसी कोड वर्ड के इक्वल नहीं है, तो हम उसको यूडीसी कहेंगे। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।